हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे खूबसूरत से चैनल में। ऐसे जिद्दी पौधे जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, सालों क्या पता नहीं कितने साल, पुश्तैनी सालों से समझ लीजिए ये पौधे लगे रहते हैं। मैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक प्लांट तो मेरे पास 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। 30 साल से पुराना प्लांट आपको विश्वास होगा? नहीं होगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए मेरा ये प्लांट देख लीजिए। मैं तो इसको डम ड्रेसर प्लांट है, इसका मदर प्लांट मेरी मदर के घर में ही रखा हुआ है। तो मैं इसको कटिंग से ही लाई थी वहां से, और आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ एक कटिंग और बिना किसकी पत्तियां कहीं भी डाल दीजिए, वो जो लीफ से प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनका टॉपिक प्लांट है। एक डम भी मेरे पास इस समय कम से कम मेरे पास 20-30 इकट्ठे हो रखे हैं, और मेरी माँ के घर में भी 20-30 इकट्ठे हैं। मैं वहीं से कटिंग करके लाई थी इसकी डमकिन की। और डमकिन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हम लोग के जो गन्ने खाए जाते हैं, गन्ने की तरह से ये लगता है। तो मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था, मुझसे कहा था कि आपने जड़ सहित नहीं दिखाए हैं, तो आज मैं इसीलिए सारे प्लांट अपने लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी कटिंग की कई बार वीडियो देखी है और कितने बार देख चुके हैं। ये टर्टल वाइन है, इसको आप कहीं भी उठा के फेंक दीजिए, ये हमारे जंगल की तरह फैलती है। और ये चिपकू प्लांट बोलते हैं इसको, चिपकू कटिंग है समझ लीजिए। ये चिपकू कटिंग ऐसी है जिसको आप कहीं भी एक कोने में डालिए और ये आपके गार्डन में, जैसे हम लोग को, मैं क्या बताऊं आपको, जैसे स्नेक हर जगह फैल जाता है। स्नेक देख लीजिए, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मेरे ओल्ड फ्रेंड हैं, उनको तो सबको अच्छे से मालूम होती है हर चीज। तो ये देखिए, इसमें नॉडी एरिया देखिए, ये देखिए, ये जड़ निकलती है, ये जड़ निकल रही, ये जड़ निकल रही, हर तरह से इसमें जड़ निकलती है। तो आप इसकी कहीं से भी कटिंग कर लीजिए, ये देखिए। तो हम लोग कभी भी कोई भी अपना डाई वाला कुछ भी अपना जो प्लांट लगाते हैं, कबाड़ से बनाते हैं, तो उसकी जरा जरा सी इतनी इतनी सी देखिए, इतनी इतनी सी कटिंग ऐसे बॉटल में लगा देते हैं। तो बॉटल में लगाते क्या झूठ दिखाते हैं हम लोग? झूठ तो नहीं दिखाते हैं। तो ये सोचिए, 1 इंच की इतनी सी कटिंग है, 1 इंच की भी नहीं है, और इसको आप कहीं भी ऐसे डाल दीजिए। अगर आप नहीं भी डालोगे, ये ऐसे लगा दी, ये देखिए, इस तरह से लगा दी। अब ये ना तो आपकी सूखेगी, और ये दूसरे दिन आप इसको निकाल के देखेंगे इसमें जड़ फूट जाएंगी, क्योंकि इसमें अपने आप ही ऑलरेडी जड़ निकलती रहती हैं, तो ये फट से निकल जाती हैं। तो ये टर्टल वाइन हो गई मेरी, मॉर्निंग रोज हो गए। मॉर्निंग रोज तो आप जानते हैं, ये मैंने पीवीसी पाइप बनाया था, मुश्किल से एक दिन क्या आधा दिन भी नहीं मुरझाया। ये मैंने सुबह अगर मैंने आप लोग को शाम को कटिंग करके दिखाई है, और ये सुबह ही मतलब ना मुरझाया ना कुछ हुआ। 1-1 इंच की कटिंग लगाई थी, और आज देख लीजिए पूरा झाड़ जैसा ये पीवीसी तैयार हो गया है। तो क्या ये अपने आप प्लांट लगे हैं? ये कटिंग से ही लगे हैं। 1-1 इंच की कटिंग लगती है। मेरा कहने का मतलब है कि आज मैं आपके पास ये टॉपिक लेके आई हूँ, ना मुझे किसी फंगीसाइड की जरूरत है, ना मुझे किसी हल्दी की जरूरत है, ना मुझे एलोवेरा जेल की जरूरत है, ना मुझे आलू प्याज की जरूरत है। आज मैं आपके पास लाई हूँ बिना सहारे के ढेर सारी कटिंग, अपने जो हमारे सालों साल कोलियस पुराना है। एक कोलिया से मैंने 1000 कोलियस बनाए हैं, और आपके सामने इस समय लेके आई हूँ। गिलास मैंने पता नहीं कितने ढेरों गिलास लगा लगा के लोगों को गिफ्ट में दे, मैंने कितनी सारी यहाँ कटिंग काटी है। एक एक कटिंग में काट देती हूँ और इसको गिलास में लगा देती हूँ, जिसको भी जरूरत होती है कोलियस की। कम से कम मैंने 10-15 प्लांट में लोगों को गिफ्ट में दे चुकी हूँ। जो मेरे घर आता है तो मैं उसको पूछ लेती हूँ, अगर आपको कोलियस की जरूरत है आप ले सकते हैं। ना मैंने यहाँ फंगीसाइड लगाया, ना मैंने यहाँ हल्दी लगाई, कोई चीज नहीं लगाती हूँ। और बस मैंने यूं करके जरा सी, बस मट्टी मेरी गीली होनी चाहिए, और ये अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 दिन में देखिएगा, ना इसकी पत्तियां सूखती है ना कुछ होता है। 2 दिन में ये कटिंग हमारी तैयार हो जाती है। तो ये मैंने कटिंग आपके सामने दिखा दी। अब मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला था जड़ दिखाइए, तो जड़ मैं आपको आज दिखाने के लिए ही बैठी हूँ कि मैंने ये अजवाइन, मेरे पास अजवाइन साल भर पुराने अजवाइन प्लांट है, साल भर हो गया अजवाइन को भी। और कम से कम मेरे पास ये प्लांट कम से कम मेरे ख्याल से 50-60 से ज्यादा पुराने प्लांट है। ये देख लीजिए, इसकी जड़ देख सकते हैं, एक एक जड़ देख लीजिए। और ये कटिंग से कोई मैंने एक दिन में तो लगाया नहीं है। मैंने इसकी कटिंग मुश्किल से 1 इंच की कटिंग लगाई थी। मैं तोड़ के ही दिखा देती हूँ इस तरह से। बस ये तो जड़ इसमें निकल आई है, इसलिए दिखा रही हूँ। नहीं तो मेरे पास इसमें अजवाइन का इतना ढेर है, आप ले जाना चाहे से। ये बस इतनी सी तोड़ दीजिए, इसको भी ऐसे लगा लीजिए। ना इसे फंगीसाइड की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, बस यूं लगाया आपने, और ये हमारी कटिंग सदाबहार तैयार। मतलब ये सालों साल चिपकू प्लांट है, ये हमारा बिना किसी सहारे के फट से लग जाता है। तो ये मैंने आपको अजवाइन के प्लांट देख लीजिए, इसको भी हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको तोड़ के भी लगा सकते हैं। ये भी हमारा बहुत जिद्दी प्लांट होते हैं, एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए, एक बार अगर ये आपके गार्डन में आ जाते हैं तो ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये मेरे कम से कम 1 महीने का प्लांट होगा, और 1 महीने में इसकी जड़ देख ली, क्योंकि हर महीने हम लोग हर महीने कटिंग दिखाते रहते हैं लगा लगा। मुश्किल से 1 महीना होता है, 1.5 महीना होता है, और ये भी जाता है। ये देख लीजिए, ये हमारा बास्केट प्लांट है। मैं तो इसको बास्केटी प्लांट बोलती हूँ। दूसरा प्लांट जो नाम आता है वो मुझे नहीं बोलना आता है, कुछ अजीब से नाम होते हैं कुछ प्लांट के जो मेरे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको बास्केटिंग प्लांट इसको बताऊंगी। मतलब हैंगिंग पॉट में भी लगा सकती है।
ये भी चिपकू प्लांट है, सालों साल चलती है आपकी। ये बास्केट प्लांट है, ये भी आप इसके इस तरह से लगा दीजिए। और ये देखिए, बस इसको आपको मट्टी गीली रखनी है और मट्टी टाइट करनी है। बस आपने कहीं भी लगाया, ये फेंकने वाला नहीं है, थोड़ा सा इसको दबा के लगा दीजिए। ये दबा के आपने इसमें लगा दीजिए, ये आपके ऐसे तैयार हो गई। देखिए ये मेरा टोटल हार्ट प्लांट है और इसकी तो समझ लीजिए मैं आपको तारीफ की बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना खूबसूरत प्लांट है, दिखने में जेल तैयार हो जाता है। और ये भी हमारे चिपकू प्लांट है, एक बार हमारे गार्डन में आ जाते हैं तो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इसको आप जरा सा यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से तोड़ दीजिए। अब कप में आप देख ही रहे होंगे, कोई मैंने कप में तो ढेर सारा ऐसे लग नहीं गया होगा। तो मतलब कि मैंने 1 इंच की कटिंग जब मैंने कप में आपको लगा के कई बार दिखा चुकी हूँ, 1 इंच की कटिंग इसकी लगाई थी। और ये पूरा प्लांट मेरे गार्डन में इसमें राज कर रहा है, समझ लीजिए टोटल लाइन है और मेरे गार्डन में राज करता है। ये मेरा डेविल बैकबोन है, ये मेरा मैक्सिमम पिटोनिया है। मैक्सिमम पिटोनिया की थोड़ी हार्ड थोड़ी कटिंग होती है मैक्सिमम पिटोनिया की, लेकिन ये भी मैं आपसे कह सकती हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा फंगीसाइड लगाना चाहें। कुछ लोगों की सक्सेसफुल इसमें सोच लीजिए मैक्सिमम पिटोनिया कम से कम 1000 ब्रांच होते हैं। इसको चाहे तो 100% के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि ये हल्दी के बिना नहीं लगेगा और एलोवेरा जेल के बिना नहीं लगेगा। आप लगा भी सकते हैं इसको, 100% गारंटी दे भी नहीं सकती हूँ इसकी। अगर मैंने तो इसको ऐसे ही कप में जैसे इस समय कटिंग दिखा रही हूँ, बस कटिंग यूं तोड़ी और लगा के दिखा दी, फिर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैंने अभी कटिंग लगा दी। उसके बाद फिर हम लोग को 1 महीने बाद कटिंग दिखानी रहती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने आपको कटिंग लगा के दिखाई थी। लेकिन ये हमारी कटिंग पड़ी रहती है कोने में लगी हुई, और पानी जैसे और प्लांट में लगे रहते हैं क्योंकि हम लोग सेबी सीड में ही रखते हैं कटिंग। तो ये हर कटिंग में मेरी लग गई थी, लेकिन ये है कि इसमें आप एलोवेरा जेल का सहारा ले सकते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम पिटोनिया भी लग जाता है। अब आ गया जेड प्लांट। जेड प्लांट तो आप जानते हैं, हमारा हर कोई जानता है जेड प्लांट को। 1-1 इंची का प्लांट होता है, जरा सा कहीं से निकाला और ये हमारा कटिंग से तैयार हो गया। ये देखिए, ये मैंने जेड प्लांट तो हमारा कितना मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुआ है जेड प्लांट की वीडियो बनाए हुए। और ये देखिए मुश्किल से 2 दिन हुआ और ये देखिए जड़, देख लीजिए इसकी जड़, देख लीजिए कैसे 1 इंच की कटिंग, क्या पत्ती से भी लीफ प्लांट हो जाता है ये तैयार हमारा। और इसके भी हम लोग 1000 प्लांट बना लेते हैं। ये जेड प्लांट हो गया। ये मैं आ गई हूँ डेविल बैकबोन लेके। डेविल बैकबोन क्या होता है? डेविल बैकबोन जितना खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी हमारा हार्ड प्लांट होता है, लेकिन ये भी हमने इसको भी मैंने कम से कम 10-15 अपने गमले लगा रखे हैं इसके भी। और इसमें इतना, ये देखिए जैसे ये प्लांट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसकी जड़ क्या इतनी ढेर सारी पनप गई हैं। मैंने तो डंडियों से ही लगाई थी, मैं तो इसको कूड़े से उठा के लाई थी, आप सोच नहीं सकते हो। कूड़े से मैं उठा के लाई थी इसको, मैंने आपकी कटिंग कर दी मैंने। और 2 इंच की कटिंग मैं इसकी आपको बस यूं, 2 इसके दूध निकलता है इसमें। और इसको भी कोई फंगीसाइड नहीं लगाना है, इसको भी आप फटाक से आपने यूं गमला लिया और इसको यहाँ पे लगा दिया। मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन बाद होगा, ना ये सूखेगा ना ये खराब होगा और ये कटिंग आपकी लग के तैयार हो जाएगी। तो डेविल बैकबोन भी हमारा इस तरह से लग जाता है। गुलदाबदी, गुलदाबदी हमारी साल भर क्या, हजारों साल क्या, पता नहीं कितने साल तक चलती है। तो ये हमारा बहुत खूबसूरत प्लांट होता है क्योंकि हमारी सर्दियों की रानी होती है। अब हमारा समय आ गया है गुलदाबदी का। गुलदाबदी को इस समय हमारा बेस्ट टाइम होता है कटिंग से। हमारे 1000 प्लांट इस समय मेरी गुलदाबदी एक। अब इसको क्या है, आप इसको मट्टी में लगाना चाहे ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए, चाहे तो अगर आपको, क्योंकि मेरे पास तो ढेरों लगा है तो लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैंने तो फिलहाल अभी आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए फटाक से बच गई, ऐसे ही लग जाएगी। अब कुछ दिन बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा। कई बार मैंने आपको कटिंग इसकी गुलाबी भी दिखाई करके फटाक से लग जाती है। बस ये है कि इसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ। इसमें आप फंगीसाइड का भी, जो हम लोग के न्यू व्यूअर्स होते हैं तो वो लोग इसमें फंगीसाइड का जरूर यूज करें क्योंकि उनको तरीके नहीं मालूम होते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे लगाई, अभी मैं दोबारा से गिलास में इसको शिफ्ट कर दूंगी और मैं इसको मट्टी में दबा के लगा दूंगी। तो ये मुझे पता है तरीके क्या होते हैं कटिंग लगाने के। न्यू व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है तो उनके लिए खास वीडियो होती है। तो न्यू व्यूअर्स मेरे जान लें, इसको आप फंगीसाइड से ही लगाइएगा, तभी हमारी गुलदाबदी सक्सेसफुल हो जाएगी आप लोग की। मेरी तो 2 मिनट में हो जाएगी, मैं तो तुरंत तैयार लगा लेती हूँ। ये हो गया। अब मैं आपके पास ले गई हूँ स्नेक प्लांट लेके आई हूँ। स्नेक प्लांट क्या होता है? हमारा लीफ वाला प्लांट होता है। लीफ प्लांट से आप स्नेक प्लांट को लगा लीजिए, स्नेक प्लांट भी हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अब ये देख लीजिए, मैंने लीफ से ही जगह जगह, जैसे हम लोग स्नेक प्लांट को जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसकी लीफें काट देते हैं। तो लीफ काटने के बाद इसमें बेबी पफ अपने आप निकल आते हैं। और ये देख लीजिए मेरा इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज मैं आपको सब जड़ करके दिखाऊंगी क्योंकि मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड ने बोला था कि आपने जड़ नहीं दिखाई है, इसीलिए मैं आज जड़ दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, खाली हम लोगों ने जरा सी यहाँ से स्नेक प्लांट की पत्ती लगा दी और ये बेबी पफ अपने आप, वो स्नेक प्लांट की लीफ भी नहीं सड़ती है, वो लीफ भी वैसी वैसी लगी रहती है, यहाँ से बेबी पफ निकल आते हैं। तो ये मेरी इस डंडी से ही निकला है, मतलब कि पत्ती से निकला है। और ये देख लीजिए जड़, इसका रिजल्ट देख लीजिए आप, क्या शानदार रिजल्ट आया है, देख लीजिए। बस ये है कि स्नेक प्लांट में कम से कम 2 महीने इंतजार करना पड़ता है, 2 महीने बाद ही। और सबसे महंगा प्लांट आता है ये हमारा, काफी महंगा 250-300 रुपए का प्लांट मिलता है, लेकिन बस ये है जो 2 महीने बाद ही इसकी लीफ निकलती है।
तो ये मेरी एक स्नेक प्लांट हो गया, गुलदावरी दिखा दी। खूबसूरती प्लांट है कि ये हमारे गार्डन में इसके बिना खूबसूरती अधूरी है। मेरा तो सबसे समझ लीजिए फेवरेट प्लांट बोलते हैं जिसको, क्योंकि इसका कलर भी इतना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी होंगे इसके पर्पल हार्ट के इतनी बॉटलों में लगा रखा मैंने, इतनी बॉटल में लगा, जंगल की तरह फैल जाता है। बॉटलों में सोच सकते हैं, बॉटल में तो हम लोग छेद करके लगा, इसीलिए इनको कटिंग को लगा के रख देती हूँ और इसीलिए इसको आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी कटिंग लगा लगा के लोगों को गिफ्ट में भी दे देती हूँ, क्योंकि ये इतना खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखिए, अब इसमें देख लीजिए क्या जड़ निकल रही है, ये देखिए, और सिर्फ मैंने डंडियों से लगाई है। देख लीजिए इसकी, देख लीजिए जड़। इसकी तो कोई मतलब, जड़ का खैर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1 इंची वाला प्लांट होता है, फटाक से लग जाता है। तो ये मेरा पर्पल हार्ट भी हो गया, पर्पल हार्ट भी मैंने फटाक से लगा के दिखा दिया आपको, पर्पल हार्ट हो गया मेरा। अब डेंटस की बारी आ गई। डेंटस क्या है हमारा, जैसे हमारा गुलदावरी सर्दियों की रानी, तो ये डेंटस भी हमारा सर्दियों का राजा है। अब ये डेंटस हमारा सोच लीजिए पूरी सर्दी इसने पूरी गर्मी निकाल डाला है हमारा। मई जैसा महीना निकाल दिया, जून का महीना आ गया है। इसकी केयर सिर्फ क्या करनी रहती है हमको, बस इसकी जहां जहां हमारे यहाँ फूल निकल रहे हैं, अभी भी देख लीजिए इसमें फूल निकल रहा है, और ये हमारा सर्दियों का राजा है। सर्दियों में इतना 1000 बम्पर फ्लावरिंग होता है, कम से कम 1000 फूल निकलते हैं इसमें इकट्ठा, और अभी तक मेरे सोचिए इसमें फूल निकल रहे हैं। मतलब कि थोड़ी सी आपको बस इसमें ध्यान देना है। ये हमारा डेंटस भी 1 इंची वाला प्लांट होता है, 1 इंची की कटिंग फटाक से लग जाती है। अब मैंने 1 इंची खाली इसकी कटिंग काटी है, ये देखिए, बस मैंने देख लीजिए 1 इंची, ये देखिए सिर्फ ये डंडी है, ये 1 इंची कटिंग काटी है मैंने इसमें आप चाहें, क्योंकि ये हमारा सर्दियों वाला प्लांट है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लगने में थोड़ा सा, लेकिन ये है कि इसकी पत्तियां भी खराब नहीं होती हैं, ना ही मुरझाती हैं। तो इसमें आप चाहें तो एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाइए, एलोवेरा जेल यहाँ पे नोडी एरिया में लगाइए, और इसको सारी जितनी भी कटिंग है हमारी सब सेमी सीड में रहेंगी, कम से कम 15 दिन 20 दिन रहेंगी, तब हमारी पनप जाएंगी, बहुत अच्छे से पनप जाती है ये। तो ये डेंटस मैंने लगा दिया, आपको दिखा दिया डेंटस। तो प्लांट है, ये भी हमारा बॉटल वाला प्लांट होता है, और ये भी हमारा समझ लीजिए चिपकू प्लांट होता है, सालों साल चलने वाला होता है, जंगल की तरह फैलने वाला होता है। जैसे हमारा बरगद का प्लांट फैलता है, पीपल का प्लांट फैलता है, जंगल की तरह फैल जाता है पूरा। का मतलब है कि हमारा गार्डन इतना हरियाली रहता है, इन सब की वजह से हमारा पूरा गार्डन हरियाली से भरा रहता है। तो ये भी हमारी कटिंग 1 इंच की कटिंग आप लगा लीजिए, देख सकते हैं पूरा मग्गा क्या, मेरी तो 1000 बोतलों में लगा हुआ है, जगह जगह कोने कोने में बोतल लगी हैं, और बिल्कुल जंगल जैसा लुक देती हैं, पूरा बोतल भर जाती हैं, आपको बोतल दिखेगी नहीं। कई बार मैंने आपको बोतल निकाल निकाल के दिखाई हैं, और ये देखिए ऐसे जड़ें, देखिए इसमें ऐसी देखिए, इतना सा है ये। 1 इंच प्लांट लगा दीजिए और पूरी जड़ फोड़ देगा, मुश्किल से 2 दिन नहीं होता है, और ना इसकी पत्तियां सूखती हैं ना कुछ होती हैं, फट से ये हमारा प्लांट जहां चाहे वहां आप इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, चिपकू प्लांट हैं, सालों साल चलने वाले हैं, और 2 मिनट में पूरा घर आपका पूरी हरियाली प्रदान कर देते हैं जंगल की। मैंने इसकी 1 इंच की कटिंग लगाई थी, और इसमें 1 इंच की इसके बेबी, इसमें 1 इंच की कटिंग आप लगा लीजिए। बस ये है, जैसे हमारा स्नेक प्लांट होता है, स्नेक प्लांट में टाइम लगता है, तो ऐसे ही इसमें टाइम लगता है। ये देख लीजिए, मैं आपको इसीलिए मैंने आज कहा, भाई मेरी प्यारी सी फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, मुश्किल से 1 इंच की भी नहीं है, तो मैंने डेविल बाउंड का जब भी कटिंग आपको दिखाई, 1000 बार दिखाई है। सिर्फ इसमें हम लोग 1 इंच की कटिंग करते हैं, जो गन्ने के स्टेप होते हैं, बस 1 इंच की कटिंग करी आपने, और ये डंडी हमने ना इसमें फंगीसाइड आपको जरूरत है लगाने की, ना कुछ जरूरत है, बस आपने इसमें बस जरा सा मट्टी आपने गीली करी, सिंपल सी मट्टी होती है, और देख लीजिए 2 जगह पफ निकले हैं, 2 जगह इसमें प्लांट निकल गया। तो ये मेरे ऐसे ही 1000 प्लांट नहीं, देख रेख करनी पड़ती है, बस हमारे पास सालों साल क्या 30 साल क्या, जब तक जिंदा हम लोग रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो भी ये प्लांट लग जाते हैं। अब इसमें सदाबहार में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सीड निकलते हैं, तो ये सीड अपने आप ही फूट जाते हैं, और 1000 प्लांट अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग इसकी कटिंग लगा के दिखाते हैं, और हम लोग की 100% सक्सेसफुल, ये कटिंग भी सक्सेसफुल 100 हो जाती है। ये देख लीजिए, बस ये कि सदाबहार में थोड़ा सा जिसमें टाइम लगता है वो मैं बता रही हूँ, जिसमें नहीं लगता है वो भी मैंने बताया आपको। तो ये मेरी ये सदाबहार की प्लांट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन इसकी जड़ फूटने में लगेगा। लेकिन ये हमारी सदाबहार की भी कटिंग, सदाबहार की कटिंग भी हम लोग की 100% सक्सेसफुल हो जाती है। टिप में चाहे तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाइए, लेकिन अपनी गीली मिट्टी में नमी बनाए रखिए, और मिट्टी ऐसे लपेट दीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, सदाबहार में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये आपने यहाँ से टिप निकाल दी, यहाँ से आपने ऊपर से टिप, क्योंकि इसकी पत्तियां सूख जाएंगी, क्योंकि इसकी 15 दिन 20 दिन लग जाता है इसे बनाने। तो आपको उसको क्या करना है, मिट्टी का आपने ढेला यहाँ पे लगा लिया, गीली मिट्टी दिखाती हूँ आपको गीली करके, ये देखिए, ये आपने जैसे यहाँ मिट्टी, गीली मिट्टी लीजिए, और ये आपने ऐसे लड्डू का ढेला बनाया, ये इस तरह से लड्डू का ढेला लगा लीजिए, इस तरह से ही ये लगाया आपने, और इसके ऊपर भी डंडी में टिप में भी इस तरह से लगा लीजिए। तो ये क्या होगा, हमारी डंडी, इसमें ऊपर की जो फंगस लगनी होती है, गर्मी का टाइम है, ऊपर बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, तो कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें फंगस ना लगे। ये देखिए, ये एक तरीका मैंने है,
इस तरह से हम लोग लगा देंगे तो ये क्या होता है, हम लोग का यहाँ मैंने से लगा दूंगी। ये तो थोड़ी सी सौगन की सीड हमने लगाया, गुड़हल का लगाया, गुलाब का लगाया, जैसे हमने जो एक्जोरा का लगाया, कनेर का लगाया, इस तरह के जो प्लांट लगाएंगे उसमें हम लोग टिप में ये अपने ये इस तरह से लड्डू बना देंगे। चाहे वो आप गोबर का लड्डू बना सकते हैं, चाहे तो आप उसको मिट्टी का लगा सकते हैं। तो ये हम लोग की गुड़हल की, चांदनी की, मोगरा की, जिसकी भी कटिंग होगी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, गारंटी के साथ ही आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह से कटिंग आप इस तरह की लगा सकते हैं। इस तरह के मैंने आपको 1000 कटिंग आज लगा के दिखा दी है, आपको और जड़ सहित दिखा कुछ अच्छा सा टिप्स लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।